हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ देवी अहिल्या बाई विश्वविद्यालय का जो पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए नोटिफिकेशन आया है उसके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और फॉर्म कैसे भरना है, क्या एलिजिबिलिटी है, वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल पर जाना है और टाइप करना है www.davuniv.ac.in, मतलब देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर की वेबसाइट पर आपको जाना है। वेबसाइट पर जाने के बाद आपको एडमिशन आइकन पर क्लिक करना है। उसके बाद डॉक्टरल एंट्रेंस DET 2021 पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने इंफॉर्मेशन आ जाएगी। तो पहले तो हम नोटिफिकेशन पढ़ते हैं। नोटिफिकेशन में क्या लिखा हुआ है? नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि ये जो एग्ज़ाम है इसकी जो एड थी वो पहले हमको फरवरी में पता चली थी, तो फरवरी के बाद ये जो एप्लीकेशन ये दोबारा ओपन हुआ है, मतलब इसकी जो लास्ट डेट है वो बढ़ा दी गई है 28 मार्च तक। बिना किसी लेट फीस के आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं और सबमिट कर सकते हैं। अगर आप इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, एग्जामिनेशन फीस पे करेंगे तो आपको लेट फीस देना पड़ेगा। तो ये तो था नोटिफिकेशन। उसके बाद हम चलते हैं फीस स्ट्रक्चर की तरफ। DAVV कितना फ़ीस चार्ज करती है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। एंट्रेंस एग्ज़ाम की जो फ़ीस होती है वो नॉन रिफंडेबल होती है, जो कि होती है 1000 रुपीज़। आप कोर्स वर्क करते हो वहाँ पर और एग्ज़ामिनेशन देते हो तो 12,000 रुपये उसकी फ़ीस है वन टाइम। ऐसे करके आपको कुछ अमाउंट पे करना पड़ता है और साथ में एल्यूमिनाई फ़ीस जो ₹500 होती है वो भी आपको पे करना पड़ता है और 500 रुपीज़ एक्स्ट्रा होती है। अगर आप हॉस्टल वगैरह में रहते हो तो उसका चार्जेस अलग है, आपको लिविंग एंड फूड अकोमोडेशन खुद से ही देखना पड़ता है। तो ये जो फीस स्ट्रक्चर है इसकी PDF मैं आपको लिंक में डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ जाकर देख लीजिएगा कि कब कहाँ पर कितना आपको पे करना पड़ेगा और टोटल आपको कितना पे करना पड़ेगा, ये सारी जानकारी इसके अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे मन में आता है कि ये तो हमने एप्लीकेशन फॉर्म भर लिया, वहाँ का फीस स्ट्रक्चर हमको पता चल गया। अब चलते हैं कि जो एग्जामिनेशन होगा उसका पूरी डिटेल्स हमको चाहिए, तो उसकी पूरी डिटेल्स के लिए हमको ब्रोशर डाउनलोड करना पड़ेगा। ये भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगी, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो इसमें सारी चीज़ें गिवन है कि किस सब्जेक्ट में कितनी सीट्स हैं। फॉर एग्जांपल अप्लाइड केमिस्ट्री में 7 सीट है, मेरे हिसाब से मैनेजमेंट में 327 मतलब सबसे ज़्यादा सीट वैकेंट है, और कॉमर्स में 234 सीट वैकेंट है। तो ये ब्रोशर है PhD के ऑल अबाउट की एलिजिबिलिटी क्या है। आपका PG में एटलीस्ट 55% मार्क्स होना चाहिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके लिए 50% मार्क्स चाहिए होंगे। एग्जेम्पशन का जो रूल है उसके अकॉर्डिंग ही आपको सीट्स में रिजर्वेशन मिलेगा। अप्लाई करने के लिए आपको जाना है davv.mponline.gov.in पर और आपको एप्लीकेशन फ़ी पे करना है जो कि होगी 1000 रुपीज़ नॉन रिफंडेबल। उसके बाद आपके एप्लीकेशन की स्क्रीनिंग होगी, दैन आपका एडमिट कार्ड आएगा 1 हफ्ते पहले जब भी एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम देने के बाद अगर आप मेरिट लिस्ट में आते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा। क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न होगा वो 2 पार्ट में होगा, पार्ट A एंड पार्ट B। पार्ट A में 50 क्वेश्चन होंगे, पार्ट B में 100 क्वेश्चन होंगे। इसका जो फॉर्मेट है सेम UGC नेट के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग है, मतलब फर्स्ट पेपर जो होगा वो कॉमन रहता है और जो सेकंड पेपर होता है वो सब्जेक्टिव होता है। MCQ बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद आपका इंटरव्यू शेड्यूल होगा, आपको NOC प्रेजेंट करना पड़ेगा और सारे डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करने होंगे जो आपने एप्लीकेशन के टाइम पर अपलोड किए हैं। तो लास्ट डेट है इसकी 28 मार्च। अगर आप लेट फीस के हिसाब से चलते हो तो 4 अप्रैल है, और इसका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा वो होगा 19 अप्रैल। मतलब आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं है, जो लोग PhD करने का सोच रहे हैं, आपको प्रिपरेशन भी करनी है। फिर चलते हैं सिलेबस की तरफ। DET का सिलेबस UGC नेट के बराबर ही है। यहाँ पर मैं आपसे कॉमर्स का सिलेबस डिस्कस कर लेती हूँ। चलिए पार्ट A पर चलते हैं।
पार्ट ए में जो सिलेबस है हमारा डेटा इंटरप्रिटेशन है, जो यूजीसी नेट में भी आता है। पेपर ए का नाम है रिसर्च मेथोडोलॉजी। दूसरा है क्वांटिटेटिव एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, रिसर्च एप्टीट्यूड, जीके। ये आपका फर्स्ट पेपर है जो कि कॉमन रहता है। सेकंड पेपर की अगर हम बात करें तो पार्ट बी में आपका सिलेबस है बिजनेस एनवायरनमेंट, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मार्केटिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग, बिजनेस मैनेजमेंट, बिजनेस इकोनॉमिक्स, इनकम टैक्स, टैक्स प्लानिंग, एंटरप्रेन्योरशिप, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। मतलब यूजीसी नेट का पार्ट बी का जो सिलेबस है वही डीएवीवी डीईटी का पार्ट बी का सिलेबस है। इस वेबसाइट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। यहाँ पर जाके आपका जो भी सब्जेक्ट है, हो सकता है आप साइंस वाले हो, आर्ट्स वाले हो, डांस या अलग लैंग्वेज वाले हो, तो आप यहाँ पर जाके पार्ट ए पार्ट बी का सिलेबस आराम से चेक कर सकते हैं। अब चलिए एप्लीकेशन फॉर्म की तरफ चलते हैं। आपको टाइप करना है dav.mponline.gov.in। यहाँ पर आपको आपका एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए ये देखिए, ये वेबसाइट है, इस पर हम गए। पहले तो हमको सारा नोटिफिकेशन पढ़ना है कि डीएवीवी के लिए क्या एलिजिबिलिटी है। अगर आप SC/ST OBC कैटेगरी से हो तो आपका एटलीस्ट 50% मार्क्स होना चाहिए पीजी में, अदरवाइज 55% होना चाहिए। सारे इंस्ट्रक्शन रीड करने के बाद आपको चेक बॉक्स पर क्लिक करना है, देन प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे तो आपका जो भी पीजी अगर परसुइंग है तो आप रिजल्ट अवेटेड पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आपका पीएचडी कंप्लीट हो चुका है तो आप पीएचडी डिक्लेयर्ड पर क्लिक कीजिए। डिग्री फॉर एग्जांपल आपका एमकॉम है और आपने पास किया है। एक रॉ फॉर्म भर के मैं आपको बता रही हूँ ताकि कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकें। कॉमर्स का फॉर्म है, परसेंटेज आपके आप यहाँ पर डाल सकते हैं। CGPA है तो आप CGPA डाल सकते हैं। अगर आप DAVV में ऑलरेडी इनरोल्ड हैं, फॉर एग्जांपल यूजी या पीजी आपका वहीं से हुआ है, तो आप इनरोलमेंट नंबर डाल दीजिए, थोड़ा प्रेफरेंस आपको मिल जाएगा। उसके बाद आप किस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आप अपने सब्जेक्ट की डिटेल्स यहाँ पर फिल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कॉमर्स के लिए करना है आपको, तो ये सारी डिटेल्स आप फिल करोगे। उसके बाद आपको प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करना है, तो नेक्स्ट विंडो आपके सामने आएगी जिसमें आपको अपना पर्सनल डेटा फिल करना होगा। नेक्स्ट स्टेप जो है आपकी, वो है आपकी रेलेवेंट डेटा की। देखिए नेक्स्ट सेक्शन पर हम आ चुके हैं। अगर आप MP डोमिसाइल हैं तो इस पर क्लिक करना है आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करना है, आप किस कैटेगरी में आते हो। अगर आप हैंडीकैप है तो आपको टिक करना है। और अगर आपका UGC नेट JRF क्लियर है, मतलब या आपने CSIR नेट क्लियर किया है या UGC नेट क्लियर किया है, तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपको ये एंट्रेंस एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपका नहीं है तो आप डायरेक्ट नो पर क्लिक कीजिए। अगर आपने कोई गवर्नमेंट या फॉरेन रिसर्च फेलोशिप आपको मिली है तो आप उसका डेटा भी यहाँ पे फिल कर सकते हैं। इसके बाद आपको अपनी पर्सनल डिटेल भरनी है और उसके बाद एड्रेस डाल के आपको डिक्लेरेशन पर चेक बॉक्स पर क्लिक करना है और सबमिट बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट विंडो आपके सामने आएगी। देखिए सारी डिटेल्स डालने के बाद आपका एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाएगा, जिसको आपको डायरी में नोट डाउन करके या स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना है। ये एप्लीकेशन फॉर्म में आपको चेक करना है आपकी फ़ोटो वगैरह और जो अपनी डिटेल्स डाली हैं वो सही है कि नहीं। उसके बाद आपको इसको प्रिंट करना है। चलिए प्रिंट कर लेते हैं, क्योंकि इसके बाद आपको डायरेक्ट पेमेंट करना है। तो मैंने प्रिंट कर दिया है और डाल दिया है PhD DAVV एग्ज़ाम DUT। ठीक है, ये आपका एप्लीकेशन सेव हो जाएगा। या फिर अगर आप MP ऑनलाइन से कर रहे हैं तो आप प्रिंट आउट करा लीजिए। उसके बाद आपको प्रोसीड टू द पेमेंट पर क्लिक करना है
और आपका जो पेमेंट मोड है कि आपको नेट बैंकिंग से करना है, SBI कार्ड से करना है, जैसे आप करना चाहें कर सकते हैं। आई होप आपको मेरा एक्सप्लेनेशन भी अच्छा लगा होगा, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। DAV की वेबसाइट की लिंक मैं आपको डाल दूंगी, MP ऑनलाइन जहाँ से फॉर्म भरना है उसकी भी लिंक डाल दूंगी, सिलेबस नोटिफिकेशन सारी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो वहाँ से जाकर आप सारी इन्फॉर्मेशन को रीड कर सकते हैं। Okay, thanks for watching my video. Bye bye. Have a nice day ahead.